हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग ने कुछ संगठनों को देखा था। अभी हम बहुत सारे ऐसे विद्वान भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातन में, भारतीय समाज में हुए जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। उनमें एक नाम जो बहुत बड़े प्रसिद्धि मिली, इनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का नाम है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, और ये बहुत बड़े विद्वान थे और एक समाज सुधारक भी थे। इनकी राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ है और मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे काम किया है, जिसमें कि वेद और उपनिषदों का बंगाली अनुवाद किया है। बंगाली भाषा में वेद और उपनिषदों का अनुवाद राजा राम मोहन राय ने किया है। बंगाली पद का निर्माण भी इन्होंने किया है। बंगाली व्याकरण के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि बंगाली व्याकरण जो है सो इनमें इसकी रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और 1814 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा, जिसका दूसरा नाम था मित्रों का समाज, आत्मीय सभा का दूसरा नाम था मित्रों का समाज, जिसको 1814 में इन्होंने कलकत्ता में स्थापित किया है। उसके बाद 4 वर्षों के बाद 1818 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी अभियान इन्होंने चलाया। इस कारण से इन्होंने बहुत सारे शमशानों का भ्रमण किया और उसके जो भी उसमें कुछ बुराई उन्हें नजर आई तो उसके प्रति उन्होंने बहुत बड़ी जो है सो अपना अभियान चलाया। इसमें उन्होंने बहुत सारे समर्थक को भी रखा और अपने समर्थकों को ये जानकारी देते थे कि कहीं भी कोई लालच के भाव से, जैसे होता है ना, अगर किसी की पत्नी का पति मर गया तो जितने गहने आभूषण सब कुछ सती होने में उसको उस डाल दिया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे थे जो गहने के लोभी थे, तो सती को प्रथा को बहुत ज्यादा वो बढ़ावा देते थे और गहने तहने जितने होते हैं सबको वो रख लेते थे। तो इस लोभ से भी बहुत सारा सती प्रथा पे पालन किया जाता है बहुत सख्ती से। तो इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई और 1829 में विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया राजा राम मोहन राय के प्रयास के कारण। तो ये भी इनका एक अच्छा काम था। 1820 ईस्वी के आसपास प्रिसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, जो कि नैतिक और न्यू टेस्टामेंट का है, नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक किया न्यू टेस्टामेंट में। और इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जस्टिस में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों में इसकी प्रशंसा की है। वो वैसे तो समाज सुधारक ये थे और है, इनका नाम इसमें अमर है, लेकिन कुछ समय ऐसा हुआ कि ईसाई मिशनरी और ईसाई पादरियों सबको लगता था कि हम लोग के हितैषी है और ये ईसाई धर्म को बढ़ावा देंगे। और चूंकि ये हिंदू धर्म में समाज सुधार करना चाहते थे, धार्मिक आंदोलन चलाते थे हिंदू धर्म के प्रति, और भी धर्मों में इनका ये था कि कुछ भी बुराइयां है तो उसको समाप्त किया जाए और जो अच्छाइयां है उसको ग्रहण किया जाए। तो ईसाई सबको क्या लगता था, ईसाई मिशनरी को, कि हमारे समर्थन में काम कर रहे हैं। इस कारण से ये इनके मित्रवत तो थे ही, बाद में चल के कुछ ईसाई मित्रों ने इनके साथ दुश्मनी कर ली। इस कारण से चूंकि ये ईसाई धर्म पे भी कुठाराघात करने लगे। उसके बाद बंगाली व्याकरण की रचना इन्होंने किया ही, बंगाली पद का निर्माण इन्होंने किया ही। उच्च सेवाओं के भारतीकरण, राजा राम मोहन राय का ये कथन था, चूंकि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जितने भी ऊंचे पद थे वो भारतीयों को नहीं दिया जाता था, वो सिर्फ अंग्रेजों को मिलती थी, और जो निचले तबके के पद थे वो भारतीयों को मिलता था। तो इनमें राजा राम मोहन राय का कथन था कि जो उच्च भारतीय पद है उन भारतीयों को भी मिले, बल्कि ज्यादा संख्या में मिले। चूंकि यहाँ खर्च भी ज्यादा होता था, ब्रिटिश वहां से लाया जाता था तो उसका सैलरी, उसकी सुख सुविधा अतिरिक्त खर्च होता था। और न्यायपालिका में यूरोपीय और भारतीयों में जो न्याय में जो अंतर थी उसको भी इन्होंने बराबर करने की मांग की, एवं न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को पृथक करने का भी इन्होंने मांग किया, जोरदार मांग किया। अभी भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पुलिस में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। तो ये राजा राम मोहन राय का मांग था, बहुत जोर मांग था।
स्त्री शिक्षा पर इन्होंने मांग उठाया, बराबर उठाते रहे। स्त्रियों की संपत्ति में अधिकार, जो उनके पिता से पैतृक संपत्ति होती है या होती थी, उनमें स्त्रियों को नहीं मिलता था। इसके लिए भी राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इनका ये कहना था कि स्त्री की सब दशा सुधरेगा कैसे, ना आप उसको शिक्षा दीजिएगा, ना आप उसको अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा दीजिएगा। इस कारण से इन्होंने इस पर भी मांग किया कि स्त्री को संपत्ति, विरासत, पैतृक विरासत में अधिकार मिले, उसको उच्च शिक्षा मिले और वो अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सके, ना कि किसी के बदौलत अपने जीवन को जिए, अपने जीवन का निर्वाह करे। मुकदमे के हाँ, एक होती है जूरी प्रथा। अभी भारतीय न्यायपालिका में कुछ दिनों तक, आजादी के बाद भी कुछ दिनों तक जूरी प्रथा का प्रचलन था। जूरी प्रथा में क्या होता है कि जज यानी न्यायाधीश तो होते ही है, लेकिन उनके अलावे 5 सदस्यों का एक पैनल होता है जिसको, और उस पैनल में जितने भी 5 मेंबर होते हैं, उस पैनल में बहुमत के आधार पर निर्णय दिया जाता है। जो उस पैनल के मेंबर, उस पैनल में जितने सदस्य होते हैं, उसमें जो बहुमत से निर्णय हुआ उसको ही न्यायाधीश निर्णय आदेश देते थे, वही निर्णय को, उसमें न्यायाधीश बदल नहीं सकते थे। इसी को बोलते हैं जूरी प्रथा। और इस जूरी प्रथा का समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया था। और भारतीय और यूरोपीय न्यायालय में जो न्याय मिलती थी उसमें बराबरी की मांग तो इन्होंने की ही थी। राजा राम मोहन राय ने नेपल्स का युद्ध, स्पेन का युद्ध और अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, स्पेन, अमेरिका और नेपल्स का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, इसकी राजा राम मोहन राय ने जोरदार समर्थन किया। इनका कहना था कि स्वतंत्रता का युद्ध जो है सो हर एक देशों को लड़ना चाहिए अपने अपने स्तर पे जितना संभव हो सके, और जिस हिसाब से अपने आप सक्षम हो उस हिसाब से युद्ध को लड़िए और स्वतंत्र रहिए। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको उपाधि दी गई राजा की, तो ये उपाधि मिली और उसके बाद इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में रह रहे थे तो उस समय की घटना है कि आयरलैंड में किसानों के पे वहाँ के जमींदारों का अत्याचार बहुत होता था। इसके खिलाफ भी राजा राम मोहन राय ने जोरदार आवाज उठाई और इंग्लैंड के संसद में जो विधेयक लाया गया उसमें राजा राम मोहन राय ने खुली तौर पे ये चेतावनी दी कि अगर ये विधेयक गिर गया या ये विधेयक पास नहीं हो सका संसद से, इंग्लैंड की संसद से, तो हम यहीं से इंग्लैंड छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन संयोगवश ये हुआ कि नहीं, वो विधेयक पारित हो चुका और राजा राम मोहन राय जी के समर्थन के कारण, राजा राम मोहन राय जी के आवाज के कारण आयरलैंड में जो किसानों पर अत्याचार होती थी वो भी खत्म हो गई। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर को कलकत्ता में समर्थन दे करके एक कॉलेज खुलवाया और 1817 में ही इन्होंने अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज खुलवाया, जिसमें अंग्रेजी के अलावे फ्रांस के जो दार्शनिक थे दांते, रूसो और वाल्टेयर, उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की है। राजा राम मोहन राय 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किए हैं एवं ब्रह्म सभा, जिसका गठन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगस्त 1828 में हुआ है, आगे चलकर उसका नाम हो गया ब्रह्म समाज, इसके भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया है। तो बहुत सारे समाज सुधार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राजा राम मोहन राय का एकेश्वरवाद में विश्वास था। इन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार भी लिखा है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक भी लिखा है। समाज सुधार में अनेक कार्य किया है इन्होंने। ये 12 भाषा, 1 दर्जन भाषा के ज्ञाता थे, अरबी, फारसी, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, अंग्रेजी, बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, दर्जनों भाषा के। पटना भी ये रहे हुए हैं, फारसी का अध्ययन वहीं से किए हुए हैं। मिरातुल अखबार इन्हीं का है। इनके सहयोगी थे कुछ, राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे जैसे डेविड हेयर, अलेक्जेंडर गफ, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराकांत चक्रवर्ती भी इनके सहयोगी थे। ताराकांत चक्रवर्ती भी उल्लेखनीय नाम है जो इनके सहयोगियों में से थे।
तो इत्यादि अच्छे अच्छे काम इन्होंने किया है। और ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत धनी व्यक्तित्व के, बहुत धनी प्रतिभा के थे, बहुत प्रतिभा के व्यक्तित्व इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत प्रतिभा के ये धनी थे और इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।